Hello friends, I am Dr. Shivali, founder and consultant SheCares Women Health Mohali. I have been practicing since last 8 years and I have my expertise in the management of high risk pregnancy cases. In this video of pregnancy week by week series, we will be discussing week 12 of pregnancy. तो week 12 of pregnancy is the last week of our first trimester, यानी कि आपके पहले तिमाही का आखिरी हफ्ता है एंड आप बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाने वाले हैं। एंड और एक एक्साइटमेंट की बात ये है कि 12 वीक्स कंप्लीट होते ही आपके मिस कैरेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले 12 वीक्स में जो मिस कैरेजेस होते हैं यूजुअली ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स इन बेबीज़ होते हैं। और इस टाइम पे आप जब अपना ये लैंडमार्क क्रॉस करने वाले हैं तो आपके अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो कंसिडरेबली डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वीक में हमारे बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर हम देखें तो हमारे बेबी का वेट 25 ग्राम्स के आसपास रहता है, बेबी की लेंथ 3 to 3.15 इंचेस के आसपास रहती है एंड जो बेबी का जो फेस है उसमें आइज़ और ईयर्स जो पहले साइड में थे वो अब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इस वीक में जो आपका यूट्रस है, बच्चेदानी है, गर्भाशय है, वो आपके पेल्विस से, हड्डी से जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है और हल्की सी आपको जो है बेबी बेली जो आप फ्लॉन्ट करेंगे बाद में वो आपको फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको हल्का सा जो है बेबी बम्प दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीक में आप काफ़ी एक्साइटेड भी रहते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स भी वापस गेन हो रहे हैं। क्योंकि बीटा HCG हार्मोन्स के लेवल जो हैं बॉडी में अब कंसिडरेबली डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो आपको वॉमिटिंग, जी मचलना और जो पहले इरिटेबिलिटी हो रही थी, ब्रेस्ट में तनाव था, गुस्सा चढ़ रहा था, भूख नहीं लग रही थी, वो सिम्टम्स कंपैरेटिवली अब कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा फीलिंग ऑफ बेटरमेंट होती है, आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने 12th वीक के बाद अपने नेक्स्ट वीक से जब तो आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में चले जाएंगे। तो इस वीक में हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मिस नहीं करनी रहती हैं। तो वो हमारे हैं इस टाइम पे एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड रहता है जिसको हम एंटी स्कैन और नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन कहते हैं। तो इसको हम बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन है उसमें हम बेबी अल्ट्रासाउंड से बेबी के नेक के पीछे पानी कितना जमा हुआ है उसको हम मेजर करते हैं। तो नकल ट्रांसलूसेंसी अगर ज़्यादा रहती है नॉर्मल से, बेबी के अगर नेक के पीछे पानी जमा रहता है तो वो एक रिस्क फैक्टर है जो पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स कि बेबी में मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड होने की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग में आगे रिस्क फैक्टर बता के हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि हमने इस प्रेगनेंसी को आगे क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है, कंटिन्यू करना है, हमारे बेबी में जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस हैं कि नहीं, ये हमें एंटी स्कैन से पता चलता है। तो एंटी स्कैन जो है वो यूजुअली तब होता है जब आपकी बेबी की लेंथ 48 से 84 मिलीमीटर के आसपास रहती है और ये यूजुअली 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में होता है एंड आइडियली हम इसको 12 वीक पे करते हैं। तो एंटी स्कैन से हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है जो कि मेंटल और फिज़िकल जो रिटार्डेशन है बेबीज़ में उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है। तो इस वीक में जो है और एंटी स्कैन कराने का क्या फ़ायदा है कि जो प्लेसेंटा अवल नाल बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो वेजाइना की योनि के रास्ते में तो नहीं है, वो पता चलता है और उस हिसाब से हम आपको ब्लीडिंग के चांसेस हैं कि नहीं, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने आपको एडवाइस कर सकते हैं। और गर्भाशय का मुंह, यूट्रस का माउथ छोटा है या नहीं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं, ये भी हमें पता चलता है। और इस टाइम पे हमें अपने यूट्राइन आर्टरीज जो हमारे गर्भाशय की ब्लड वेसल्स हैं उनमें कितना पल्सेटिलिटी इंडेक्स है वो भी हमारे इस स्कैन से कैलकुलेट होता है, जिससे हमें रिस्क ऑफ आगे जाके बीपी बढ़ने का, प्री एक्लैम्प्सिया का क्या रिस्क है वो हमें यूट्राइन आर्टरी की PI मेजर करके पता चलता है। तो ये एंटी स्कैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड है, उसको बिल्कुल भी हमने मिस नहीं करना है क्योंकि ये मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीक में आपका एंटी स्कैन के साथ साथ एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है जिसमें कि हम जो है ब्लड में प्रेजेंट केमिकल्स के वैल्यूज़ देखते हैं। तो इसमें हम 2 केमिकल्स के जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो मेजर करते हैं। तो इसमें हमें एक तो बीटा HCG और एक प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, पैप A के वैल्यूज़ जो हैं हमें मेजर करने रहते हैं, जिससे हमें बच्चे में आगे जाके डाउन सिंड्रोम या और ट्राइजोमीज़ या पटाव और ये सब होने के कितने चांसेस हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के, बच्चों के गुणसूत्र में प्रॉब्लम होने के कितने चांसेस हैं, ये हमें पता चलते हैं। तो ये ड्यूअल मार्कर अलॉन्ग विद एंटी-NB स्कैन जो है
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंबाइंड जब हम करते हैं तो हमें जो है कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग हो जाती है बच्चे की। पहले ही तिमाही में स्क्रीनिंग हो जाती है कि बच्चे को आगे जाके जेनेटिक मेकअप की प्रॉब्लम, जेनेटिक मेकअप में कुछ प्रॉब्लम, मेंटली या फिजिकल रिटार्डेड होने के चांसेस तो नहीं है। अगर आप स्क्रीन पॉजिटिव आते हैं तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, NIPT नाम का टेस्ट होता है या कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, जैसे कि कैरियोटाइप यानी कि बच्चे के गर्भाशय के अंदर जो पानी है उसके सेल्स को लेके जांच की जाती है कि बच्चे के गुणसूत्र, बच्चे की जेनेटिक मेकअप कैसी है, और उसके बाद आपको वैसे ही जेनेटिक काउंसलिंग करके एडवाइस किया जाता है। तो इस वीक में हमारे जो है मदर्स में क्या चेंजेस आ रही हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मूड जो है वो बेटर होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस टाइम पे आपके फेस के ऊपर जो है वो छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स आने स्टार्ट हो सकते हैं, जिसको हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, वो बहुत नॉर्मल है और डिलीवरी के बाद ये ठीक भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको इतना वरी नहीं करना है। एंड बाकी इस टाइम पे जो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही थी यूरिन की, वो भी अब नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यूट्रस जो पहले ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी के ब्लैडर के ऊपर, पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर दे रहा था, वो अब कम हो गया है। तो वो स्ट्रेटन अप होके जो है वो हड्डी के रास्ते से ऊपर की तरफ, पेट की तरफ उठ गया है, आपका बेबी बम्प आना स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ जो यूरिनेशन है वो भी आपकी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपको इस टाइम पे थोड़ी सी भूख इंक्रीज़ होगी, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी ऑफ फूड इंक्रीज़ नहीं करना है, बल्कि क्वालिटी ऑफ फूड पे ध्यान देना है। आपने 2 लोगों के लिए नहीं खाना है, लेकिन हेल्दी खाना है। एंड सेकेंडली, आपको इस टाइम पे हो सकता है कि नाइट में भूख लगे, मिडनाइट स्नैक्स लेने की ज़रूरत पड़े, तो हैवी स्नैक्स ना लेके आप बिस्किट्स या दूध ऐसा कुछ ले सकते हैं, जिससे आपको जो मिडनाइट फूड क्रेविंग है वो आपकी कंट्रोल हो सके। सेकेंडली, आपको हाई हील शूज़ पहनने, कैफ़ीन का इंटेक करना भी कम करना है, बहुत सारी स्वीट्स का इंटेक भी नहीं करना है, ताकि बहुत ज़्यादा अचानक से हमारा वेट गेन भी ना हो जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस टाइम पे आपको अपने ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करके रखना है। आपके जो ब्रेसियर है उसका साइज़ भी चेंज हो सकता है इस वीक से, क्योंकि आपके ब्रेस्ट जो हैं वो पहले से ज़्यादा स्वॉलन हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं साइज़ में, तक क्योंकि वो अडेप्ट कर रहे हैं आगे जाके बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। तो आपको जो है न्यू साइज़ के अपने ब्रेसियर्स खरीदने हैं, जो कि लूज़ भी हों लेकिन वेल सपोर्ट करें आपके ब्रेस्ट्स को, ताकि वो आगे जाके सैग ना करे फॉर लाइफ लॉन्ग। तो ये चीज़ें हमने इस वीक में ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इस वीक में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ना भूलें, और ज़रूर अपना NT-NB स्कैन और ड्यूअल मार्कर टेस्ट कराएं। थैंक यू।